नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्ज़ाम की जो हर टीचिंग एस्पिरेंट के लिए पहला और ड्रीम स्टेप होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। इसको हम इनफॉर्मली सीटेट भी बोलते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि सीटेट क्या है, क्यों ज़रूरी है, सिलेबस क्या है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। इसमें आपको बोनस के रूप में ऑफिशियल पीवाईक्यू और लास्ट ऑफिशियल सिलेबस भी मिलेगा, तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल से कि सीटेट क्या है। तो सरल शब्दों में मैं कहूँ, सीटेट एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो सीबीएसई द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसका मेन एम ये जानना है, चेक करना है कि आप क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से ये सुनिश्चित होता है कि टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल्स और चाइल्ड साइकोलॉजी इत्यादि की समझ है। याद रखिए, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में टीचर बनने के लिए सीटेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी हो गया है, चाहे वो केवीएस एनवीएस के स्कूल हो या आपके शहर का कोई भी प्राइवेट स्कूल। बिना सीटेट क्वालिफाई किए आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है सीटेट का, आप उसको क्लिक करके लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सीटेट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, सीटेट पास करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि टीचर बनने के लिए सीटेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है। बिना सीटेट क्वालिफाई किए आप टीचर की नौकरी नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है बेटर सैलरी और जॉब सिक्योरिटी कि जब आप सीटेट क्वालिफाई करते हो तो आप सर्टिफाइड टीचर बन जाते हो और यह आपकी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी दोनों को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है लाइफ टाइम वैलिडिटी। पहले सीटेट का सर्टिफिकेट केवल 7 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब यह लाइफ टाइम वैलिड है। इसका मतलब एक बार क्वालिफाई करो और दोबारा देने की नीड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्गर टीचिंग स्किल्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीटेट बस एक फॉर्मल एग्जाम है, सर्टिफिकेट मिल गया बस काम खत्म, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी गहरी है। यह एग्ज़ाम ना केवल आपका सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी ईटीसी को परखता है, बल्कि यह आपको बेहतर शिक्षक भी बनाता है क्योंकि आप सीटेट के लिए गहनता से पढ़ते हो, उसका कॉन्सेप्ट को समझते हो। देखो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग सीटेट क्वालिफाई करते हैं वे कहीं ना कहीं अपने कैरियर में वेल सेटल्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मेरे ही बैचमेट्स को देख लो, जिन्होंने अभी तक सीटेट क्वालिफाई किया है, वे आज सबके सब या तो बिहार या तो झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या नहीं तो वे अपने शहर के टॉप बेस्ट प्राइवेट स्कूल में प्लेस्ड हैं। तो सच कहूँ तो सीटेट क्वालिफाई करने से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है जो आपको सरकारी नौकरी या बेहतर अपॉर्चुनिटीज को पाने में मदद करता है। आजकल बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिन्हें सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड उम्मीदवार ही भर सकते हैं। इसीलिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वालिफाई करने से आपके कैरियर के दरवाजे सच में खुल जाते हैं। इसीलिए फोकस करो सीटेट पे। सीटेट तो वाकई महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये देखते हैं। तो देखो, सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चंस होता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ठीक है। जनरल कैटेगरी के
स्टूडेंट्स के लिए उनको चाहिए होता है 60% स्कोर करना, ताकि वो सीटेट क्वालिफाई कर सके। वो बनता है तुम्हारा 90 क्वेश्चन, यानी कि 90 नंबर। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, तो वो बनता है 82 नंबर। लेकिन मैं कहूँगा कि आप टारगेट रखो 90 प्लस स्कोर का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट से बाहर कहीं अप्लाई करोगे तो मोस्टली वहाँ पे एज अ जनरल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो सेफ साइड रहने के लिए 90 प्लस का स्कोर करना सही रहता है। ध्यान देने की बात है कि सीटेट जो है ना, वो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, ये जॉब गारंटी नहीं देता। और आप सीटेट का एग्ज़ाम कितने भी बार दे सकते हो, यानी कि इसकी एज की कोई अपर लिमिट नहीं होती। मार्क्स का पता चल गया है, अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ लेते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, इसको पेन पेपर टेस्ट भी कहते हैं। ये आमतौर पे साल में 2 बार आयोजित की जाती है। पहला बार है जून जुलाई के आसपास और दूसरी बार है दिसंबर के आसपास। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसका विस्तार पूर्वक चर्चा हम आने वाली स्लाइड में करेंगे। जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, यानी कि 150 मिनट्स का, और 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। और मज़े की बात, इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है ताकि मार्क्स पाने का संभावना बढ़ जाए। पासिंग मार्क्स के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। सीटेट का एग्ज़ाम 20 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज चूज़ करो और कॉन्फिडेंटली अपेयर करो। अब आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि सीटेट में 2 तरह के पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 टू 5 के टीचर्स के लिए होता है। इसके लिए आप डीएलएड या बीएलएड कर चुके हों या कर रहे हों। पेपर 2 क्लासेस 6 टू 8 के टीचर्स के लिए होता है। इसके लिए आप बीएड या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब हम फीस की बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो एक पेपर का 1,000 रुपया और दोनों पेपर का 1,200 रुपया लगता है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये फीस आधी घटकर 500 और 600 हो जाती है। अब बढ़ते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस की ओर। पेपर 1 जो कि डीएलएड वालों के लिए है, वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है और 5 सेक्शन इंटू 30 मार्क्स ईच, यानी कि 150 मार्क्स, और ड्यूरेशन 2.5 आवर्स, यानी कि 150 मिनट्स। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। इसमें पहला सेक्शन है सीडीपी का, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी बोलते हैं। ये टेस्ट करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इत्यादि को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है कोई भी पेपर का, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन में, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे लैंग्वेज 2 है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे एनवायरनमेंट स्टडीज़ हो, कोई भी सेक्शन में ये टीचिंग मेथड्स के रूप में रहता है या पेडागोजी के रूप में रहता है। देखो, सब में कहीं ना कहीं ये शामिल है। इसीलिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है तुम्हारे कोई भी पेपर का। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 की, जो कि 30 मार्क्स कैरी करता है। इसमें कॉम्प्रिहेंसन और लैंग्वेज पेडागोजी शामिल होता है। कॉम्प्रिहेंसन में आपको चाहे तो पैसेज दे दिया जाएगा या पोएम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उस पर शामिल होगा लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन,
बैरियर्स, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस, ईटीसी। लैंग्वेज 2 में भी इसका जो सिलेबस है वो सेम रहता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड पैडागोजी। बस इसमें डिफरेंस है कि अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चूज़ करते हो तो लैंग्वेज 2 में हिंदी को छोड़ के आप कोई और लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या कोई और लैंग्वेज जो अवेलेबल होगा चूज़ करने के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि लैंग्वेज 1 के रूप में आप वही लैंग्वेज चूज़ करो जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लैंग्वेज 1 चूज़ करो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करो, फिर सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी चूज़ कर लेना। अगर आप पहला लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर रहे हो तो आप सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश और बाकी अन्य लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। आई होप लैंग्वेज के बीच कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फोर्थ सेक्शन है मैथमेटिक्स। ये भी 30 नंबर कैरी करता है। इसमें बेसिक्स मैथ पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, एटीसी। इसमें 15 नंबर जो होता है वो कंटेंट से रिलेटेड है और 15 नंबर जो है वो आपके पैडागोजी से रिलेटेड है, सब्जेक्ट पैडागोजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट और आखिरी सेक्शन है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। इसमें फैमिली, फूड, शेल्टर, वाटर एंड पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 नंबर कंटेंट से ही पूछा जाएगा और 15 नंबर पैडागोजी से पूछा जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली में होता है, कभी 15-17 नंबर आ जाएगा, कभी 10 नंबर आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन बैठता है। लेकिन पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में से हो। अब हम पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 क्लासेस 6 to 8 टीचर्स के लिए होता है और ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है। इसमें शुरू के 3 सेक्शन सेम है पेपर 1 के, सीडीपी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इसमें अंतर यहाँ पे है सेक्शन 4 में, जो कि 60 नंबर का है और ये रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट से। अगर आप मैथ और साइंस वाले हैं तो आपको ये सेक्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, और ये 60 मार्क्स का होता है। जब आप मैथ और साइंस चूज़ करोगे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 40 क्वेश्चन होता है और पैडागोजी से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन होता है। सेम गोज विद सोशल साइंस सब्जेक्ट। अगर आपको डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए तो स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन याद रहे कि ये जो सिलेबस है ये पुराना वाला है, क्योंकि अभी तक नया वाला सिलेबस नहीं आया है और मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, जो कि है स्ट्रैटेजी। देखो, सिलेबस सबके पास सेम होता है, बट जो रणनीति सबसे सही बनाता है ना, वो सीटेट क्लियर करता है। तो चलो मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ जो मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहला है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस और एनालाइज करो। पीवाईक्यू किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का दर्पण होता है। वहाँ आप किसी भी एग्जाम का पैटर्न, सबसे ज़्यादा रिपीट किए जाने वाले टॉपिक, किसी क्वेश्चन को कैसे घुमाकर पूछा जाता है और ऑप्शंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सारा कुछ पता चलता है पीवाईक्यू से। जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे आप इतना सारा चीज़ से वंचित रह जाओगे। इससे हम टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखते हैं, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। कभी कभी होता है ना कि आप क्वेश्चन का आंसर जानते हो लेकिन सिली मिस्टेक्स हो जाता है, तो आप जैसे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे या मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो जो सिली मिस्टेक्स है वो कम होता जाएगा। तो मैं कहूँगा सबसे पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू करो, चाहे आपका प्रिपरेशन कोई सा भी लेवल में हो, चाहे आप डे 1 में स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आज का आपका प्रिपरेशन का दूसरा महीना हो। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बस पीवाईक्यू लगा कर ही सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो लास्ट 4 से 5 साल का पीवाईक्यू भी लगाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए पीवाईक्यू पर बहुत फोकस करो। नेक्स्ट है
एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स। सीटेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स की कॉन्सेप्ट होती है, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2। एनसीईआरटी की किताबों में से एज इट इज़ कॉन्सेप्ट, क्रियाकलाप, उदाहरण ईटीसी पूछा जाता है। कभी कभी ना एग्जाम्पल का जो नेम दिया रहता है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों यहीं से आती है। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ है और एग्ज़ाम सिचुएशन में परफॉर्म करना एक अलग चीज़ है। तो मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन रीडिंग स्पीड बढ़ती है कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपका दिमाग कैसे उस चीज़ को रीड करता है। इससे आपका प्रेशर हैंडल करने का जो एबिलिटी है वो बेहतर हो जाता है। इसीलिए मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर लगाओ। ठीक है? मॉक टेस्ट आप चाहो तो यूनिट वाइज भी लगा सकते हो, सेक्शन वाइज भी लगा सकते हो, अपने पेपर के अनुसार। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीडीपी को मजबूत करना, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट या हर सेक्शन में कॉमन है। वो आता ही आता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और इस टॉपिक का या इस सब्जेक्ट का सबसे कॉमन पूछा जाने वाला टॉपिक है आपका जीन ब्याजे की थ्योरी, इसके स्टेजेज और स्टेजेज की विशेषताएं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लेवी-गार्स्की की थ्योरी। इसमें जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ईटीसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका आप लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास। इससे भी क्वेश्चन बहुत कॉमन और बहुत ही रिपीटेड देखे गए हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आता है। तो आपको सीडीपी में पकड़ और समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीडीपी में स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। आप रट के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड मिलेंगे। तो जितना बेहतर आप अपने सीडीपी को करोगे ना, सीटेट क्वालिफाई करने का चांसेस उतना ही हाई हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो किसी एक का सिलेबस पूरा कर लो और इसका फ़ायदा दोनों पेपर में आपको मिलेगा। और ये सेक्शन 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है ग्रामर और तीसरा है लैंग्वेज पेडागोजी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीटेट में बिल्कुल डायरेक्ट होता है। आंसर जो है वो पैसेज में ही मिल जाता है। मैं सजेस्ट करूँगा डेली 10 से 15 मिनट कोई भी स्टोरी या आर्टिकल पढ़ो, आरसी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। बस मैं एक प्रो टिप बताऊँगा कि आरसी को लास्ट में सॉल्व ना करके आप पहले सॉल्व करो, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है। और आप नोटिस करोगे कि आरसी को हमेशा लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि तब तक सॉल्व करते करते आपका दिमाग थक चुका होता है और आप चीज़ों को आसानी से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसको जानते हो और गलती हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको पहले सॉल्व करोगे। आई होप ये आपको मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रामर। इसमें भी बेसिक ग्रामर पूछता है, जैसे कि टेंस है, आर्टिकल है, एक्टिव पैसिव है। तो इसके लिए भी डिफरेंट अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप पीवाईक्यू लगाओगे या फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, इसी से आपको ग्रामर में हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स या फिर लैंग्वेज पैडागोजी, यानी कि बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है। लैंग्वेज को सीखने में टीचर का, सोसाइटी का, सराउंडिंग्स का क्या रोल होता है। इसके लिए कुछ थियरीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पहला है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी, दूसरा है आपका लेवी-गार्स्की की थ्योरी, ईटीसी। लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है, एलएसआरडब्ल्यू। यहाँ से रिपीटेटेड क्वेश्चन बनते हैं हर साल के। क्या कमेंट बॉक्स में कोई इसका फुल फॉर्म बता सकता है कि एलएसआरडब्ल्यू क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है? ये स्लाइड हिंदी में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो रुक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन की तरफ, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल समझ, स्मार्ट रिवीजन और पॉलिसीज आपका रियल गेम चेंजर बन सकती है। इस स्लाइड में पहला पॉइंट है फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप रट के सब्जेक्टिव एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन जो भी एग्जाम
में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए रटने से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। और सीटेट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल एग्ज़ाम है, यहाँ पे रटाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझना है। हर टॉपिक का व्हाई और हाउ पूछना है। अपने क्लास टीचर से पूछिए, या फिर आप गूगल कर सकते हो, और चैट जीपीटी कर सकते हो, आप जेमिनी कर सकते हो। टीचिंग लॉजिक को समझना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उसको लिंक करना। देखो, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे सब कुछ को अप्लाई किया जाता है। ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोफेशन है। यहाँ पे जो भी आप पढ़ोगे उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे रियल लाइफ के साथ लिंक करना है, ये अगर आप समझ जाओगे तो सीटेट क्वालिफाई करना या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना, कोई भी थीरीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज रेगुलरली। सीटेट टॉपर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है रेगुलर रिवीजन करना। और रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए? नोट्स। और नोट्स कैसे बनाना है? तो नोट्स हमेशा शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट बनाओगे। कैसे? तो उसमें हमेशा शामिल करोगे डेफिनेशन, अगर नीडेड है तो, कीवर्ड्स, आपकी क्लास में टीचर्स क्या ऐड करते हैं, या अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसकी कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो, या फिर उनकी बातों को ऐड कर सकते हो। फिर अगर ईवीएस या फिर मैथ आप सॉल्व कर रहे हो तो फार्मूला ऐड कर सकते हो। पॉलिसीज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऐड कर सकते हो। उसमें फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो। और नोट्स बनाते वक्त हमेशा कोशिश करना कि उस थ्योरी को या फिर पॉलिसी को आप एक पेज में समराइज कर पाओ, और थोड़ा सा जगह हमेशा नीचे का छोड़ देना, ताकि इन फ्यूचर आप दोबारा रिवाइज करते हो या दोबारा पढ़ते हो तो कुछ कुछ जो छूट गया हो पिछली बार, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देना, ताकि आप अपने नोट्स को अपडेट कर पाओ। और जितनी भी थीरीज हैं, आप उसको निमोनिक्स या ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को आप REEBS से याद कर सकते हो, और जेरम ब्रेनर की थ्योरी को EIS से याद कर सकते हो, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को आप ARPR से याद कर सकते हो, जीन पियाजे की थ्योरी को आप SPCF से याद कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑलमोस्ट थ्योरी को आप निमोनिक्स के थ्रू बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, और रिकॉल करने में, रिवाइज करने में ये बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एजुकेशनल पॉलिसी के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट में पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसीलिए इनका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका RTE एक्ट 2009 कि ये कब आया, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। 25% तक रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में रखने की बात की गई। NCF 2005 की चाइल्ड बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म में फोकस किया गया। नो रोट लर्निंग की बात की गई। लर्निंग विदाउट बर्डनिंग की बात की गई। कभी कभी तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन किस पॉलिसी का टैगलाइन है। और अभी लेटेस्ट NAP होने के कारण इससे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है कि न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है, FLN क्या है, मल्टीलिंगुअल एसडी पे फोकस, etc। नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट सेक्शन वाइज टेस्ट। हमारी आदत होती है सीधा 150 नंबर का मॉक टेस्ट लगाने की, उससे हमारा 80 नंबर आ जाता है, तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इससे पता नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई। स्मार्ट तरीका ये है कि पहले सेक्शन वाइज टेस्ट दो। एग्जाम्पल के तौर पे आज CDP का टेस्ट लगाओ, और देखो कि 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 30 में से 20 आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो देखो गलती कहाँ हो रहा है, 10 नंबर कहाँ छूट रहा है। क्या वो लर्निंग थ्योरीज है,
क्या वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्या वो लैंग्वेज पेडागोजी का पार्ट है। देखो कि छूट कहाँ रहा है नंबर्स। तो आप अपने वीक एरिया पे काम करो और उसको स्ट्रॉन्ग करो, तो आपका जो सीडीपी का स्कोर है वो बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। सीटेट क्लियर करना है तो एक बात दिमाग में बिठा लो, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। डेली थोड़ा पढ़ना एक दिन की हेवी स्टडी से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। सोचो, जिम में एक दिन जाकर 10 घंटे डंबल उठाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बॉडी तभी बनती है जब रोज 40 मिनट वर्कआउट करते हो, स्लो स्टेडी एंड कंसिस्टेंट। तो सीटेड भी बिल्कुल ऐसा ही है, रोज 1 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, कछुआ बनो, खरगोश नहीं। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहाँ से आपकी रियल प्रिपरेशन शुरू होती है। द राइट बुक्स, द राइट रिसोर्सेस। यही वो चीज़ है जो आपके एफर्ट को सही दिशा देती है। चलिए अब हम बात करते हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पीवाईक्यू किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का जान होता है, तो इसी वजह से सबसे पहला जो बुक होगा वो पीवाईक्यू का ही होगा। और पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट बुक जो होती है वो आर गुप्ता पब्लिकेशन की बुक होती है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया होता है। मतलब पहले आप क्वेश्चन या पीवाईक्यू पूरा लगा लो, फिर बाद में आराम से डिटेल्ड एनालिसिस। ये पीवाईक्यू लगाने का असली मज़ा देता है। मैंने यूथ कंपटीशन की भी बुक देखी है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के नीचे ही दिया होता है। इससे पीवाईक्यू सॉल्व करने का फील खराब हो जाता है, क्योंकि आधा आंसर तो निकालने से पहले ही नज़र आ जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आर गुप्ता की बुक्स ही प्रेफर कीजिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की, जो कि है एनसीईआरटी की किताबें। सीटेट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस सीधा इन किताबों से आता है, लेकिन अगर आपका पेपर 1 है तो क्लास 3 से 5 तक की किताब ले लीजिए। उसमें से मैथ और ईवीएस, मैथ एनसीईआरटी क्लास 6 to 5 और ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3 to 5 प्रमुख किताबें हैं। अगर आपका पेपर 2 है तो आपको क्लास 6 to 8 तक की किताबें खरीदनी चाहिए। अगर आपका मैथ और साइंस है तो आप मैथ और साइंस की किताबें खरीदेंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आप उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की किताबें खरीदेंगे। हम लोग ईवीएस बुक की बात पिछले स्लाइड में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं सीडीपी रिलेटेड बुक्स की। तो अभी बाज़ार में जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन सबका अपना अपना बुक्स है सीडीपी से रिलेटेड, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दिशा पब्लिकेशन का सीडीपी का बुक ले लो। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। एंड अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक काफ़ी अच्छी है। और इससे इतर अगर आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो तो पियर्सन पब्लिकेशन की सीडीपी की बुक भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बात करोगे इंग्लिश पैडागोजी की तो मैक्रियो हिल पब्लिकेशन की किताब काफ़ी शानदार है। और रही बात हिंदी पैडागोजी की, तो आप पियर्सन पब्लिकेशन का हिंदी भाषा सेक्शन की किताब को प्रेफर कर सकते हो। अगर बात करें ऑल इन वन बुक्स की, चाहे वो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए हो, आप या तो पियर्सन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो या तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। लेकिन ये याद रखना कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में आंसर में बहुत ही ज़्यादा त्रुटियां हैं, तो उसको दिमाग में लेकर चलोगे। अगर आप चाहते हो कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन सीडीपी की एक वीडियो बना दूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल्स की जो आपको सीटेट क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद करेंगी। उनमें से सबसे पहला नाम आता है लेट्स लर्न का, जो कि हिमांशी मैम के द्वारा संचालित की जाती है। अगर आपको चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझनी है तो हिमांशी मैम का कोई तोड़ नहीं। अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हैं या फिर आपका बेस कमज़ोर है या फिर आप सीडीपी से डरते हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं से शुरू करो, लेट्स लर्न से। नेक्स्ट है आपका दिन मंत्र। यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी डीप होती है। यहाँ पे रोहित सर की मैराथन क्लासेस काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है आपका सचिन एकेडमी और आखिर में टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित। आपको इनमें से जिनका भी पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगे या फिर वाइब मैच करे,
या फिर समझ में आए, बस उसी चैनल को पकड़ो और अंत तक फॉलो करो। 10 जगह पे आप भटकोगे या फिर 10 चैनल्स देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप 2 या 3 यूट्यूब चैनल्स देखो और कंप्लीटली फोकस्ड करो। और प्रो टिप मैं ये दूंगा कि आप मैराथन क्लासेस देखो और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। इस क्यूआर कोड को बस स्कैन करो और सीधे पहुंच जाओगे सीटेट के ऑफिशियल पेज पर, जहां पर आप पीवाईक्यू के साथ साथ आंसर कीज भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करो और शुरू करो अपने सीटेट की जर्नी बिना टाइम को वेस्ट किए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीटेट की तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आप सच में सीटेट क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई बातों को ज़रूर फॉलो करें, फोकस बनाए रखें, प्रैक्टिस करें और सफलता खुद ब खुद आपके पास आएंगी। अगर सीटेट से रिलेटेड कुछ सवाल है या मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गया है या आपके पास कोई नई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पीस।